नमस्ते बच्चों, अब शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि। बच्चों, इससे पहले हमने इस लेसन की इंट्रोडक्शन की थी और इंट्रोडक्शन के साथ मैंने कुछ आपको बताया भी था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे आपने सभी कार्य करने हैं। तो आगे शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न दे रखे हैं कि बंजर भूमि क्या है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि क्या है। ये भू संसाधन और कृषि का चैप्टर है बच्चों, तो इसमें ज्यादातर भूमि से ही संबंधित प्रश्न जो है वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले बंजर भूमि क्या होती है बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ कि मरुस्थली, रेतीली, पथरीली भूमि जिसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता वो बंजर भूमि कहलाती है। मतलब कि जो भूमि ऐसी है कि जिसमें फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, तो वो भूमि कौन सी कहलाएगी? बंजर भूमि। और वो भूमि कैसी कौन सी होती है? जो मरुस्थली होती है, रेतीली होती, पथरीली होती है, जिसमें कि उपजाऊ शक्ति नहीं होती। जो भूमि जल तथा वायु अपर्दन से व्यर्थ हो जाती है उसे भी बंजर भूमि कहते हैं। तो जो भूमि जल तथा वायु अपर्दन से ज्यादा जो है जल या ज्यादा वायु अपर्दन हो जाता है, तब भी जो है वहां पर कृषि नहीं की जाती, तो ऐसी भूमि को भी बंजर भूमि कहा जाता है। फिर आपका आगे आता कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन सी होती है? कि वह भूमि जो पिछले कई वर्षों तक या अधिक समय तक कृषि रहित रही है या प्रतिभूमि है, तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बच्चों देखो, जो कृषि योग्य भूमि है लेकिन वो खाली पड़ी है, जिस पर फसलें नहीं उगाई जा रही है, उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। तो इसमें बताया कि वह भूमि जो पिछले कई वर्षों तक या अधिक समय तक कृषि रहित रही है। कृषि रहित का मतलब क्या है? कि वहां पर कृषि नहीं की गई है और या प्रतिभूमि हो, उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। अब बच्चों देखो प्रतिभूमि, तो प्रतिभूमि कौन सी होती है? प्रतिभूमि बच्चों उस भूमि को कहते हैं कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसे प्रतिभूमि कहते हैं। जब लगातार एक के बाद एक फसलें हम बोते रहते हैं और जो है कुछ समय भूमि को अपनी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का समय नहीं मिलता, तो जो है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ समय तक जो है कृषि योग्य भूमि को उसके उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाता है, उसे प्रतिभूमि कहा जाता है। अब आगे अगला प्रश्न आपका बच्चों बनता है कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है? निवल बोया गया क्षेत्र बच्चों कौन सा होता है? कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो कुल भूमि है जिसमें कि प्रतिभूमि भी आ जाती है, बंजर भूमि भी आ जाती है, और उन सब में केवल वो भूमि जिस पर कृषि की जाती है, तो केवल वो क्षेत्र ही जो है वो क्या कहलाता है? निवल बोया गया क्षेत्र। के जिसमें केवल फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं, वो कौन सा हो गया? निवल बोया गया क्षेत्र। सारे क्षेत्र में से केवल वो क्षेत्र जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। फिर सकल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है बच्चों? कि सकल बोया गया क्षेत्र वो होता है वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र भी शामिल किया जाता है। इसमें वो क्षेत्र बच्चों के जिसमें के जो है जिसमें प्रतिभूमि भी आती है, जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है या एक बार फसल उगा करके फिर उसको खाली छोड़ दिया जाता है। सकल का मतलब क्या होता है? सारा बोया गया क्षेत्र। तो सकल बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र भी शामिल होता है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है बच्चों कि शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर होता है? शुष्क कृषि कौन सी होती है बच्चों? कि जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो,
उसे शुष्क कृषि वाला क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में मुख्य फसलें कौन सी होती हैं? जैसे रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना है, ग्वार है, ये सब चारा फसलों के अंतर्गत आती हैं बच्चों। और ये जो है शुष्क क्षेत्र में होने वाली फसलें हैं। उसके बाद आर्द्र कृषि आपका आता है कि जहां वार्षिक वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी होती हैं? चावल है, जूट है, गन्ना है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों, आसान चैप्टर है बच्चों। संसाधन वाला चैप्टर आप 10th क्लास में भी अच्छी तरह से कर चुके हो, उसके बाद आप 11th में भी कर चुके हो। तो अब आपको ये बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। आप आसानी से ये सभी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन आगे करेंगे बच्चों। यहाँ तक का काम आप बहुत ही अच्छी तरह से करना।